जी आई डिस्कस हो गई, जी एस डिस्कस होगी, जी आई डिस्कस होगी। नाउ कमिंग टू वर्ड्स दी जी क्यू प्रोटीन। अच्छा जी, एस से बड़ा पता चल रहा है स्टिमुलेशन हो रही है, आई से इनहिबिशन हो रही है। नाउ कमिंग टू वर्ड्स दी जी क्यू प्रोटीन। बच्चों जी क्यू प्रोटीन की जब भी एक्टिवेशन होगी, जी क्यू प्रोटीन ने क्या करना है, जी एस प्रोटीन की तरह ही किसी ना किसी एंजाइम को एक्टिव करना है। दैट एंजाइम इज दी फॉस्फोलाइपेज सी। ठीक है, जैसे ही फॉस्फोलाइपेज सी की एक्टिवेशन हुई तो भाई इन रिजल्ट देर विल बी दी फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देखो हम लोग पढ़ रहे हैं लिपिनकॉट में, लिपिनकॉट में लिखा है जी क्यू प्रोटीन एक्टिव हुई, यू आर हैविंग एन एंजाइम फॉस्फोलाइपेज सी। फॉस्फोलाइपेज सी ने इन रिजल्ट एक्टिवेशन के बाद 2 सेकंड मैसेंजर की प्रोडक्शन की। वो 2 सेकंड मैसेंजर कौन से हैं बच्चों, दैट इज IP3 एंड डैग। IP3, IP3 में I इज इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट है, इनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट। डैग इज डाइइसाइल ग्लिसरॉल। अब बच्चों जब इन सेकंड मैसेंजर्स का लेवल बढ़ा, इन दोनों ने करना क्या है भाई, इन दोनों ने आपके डिफरेंट प्रोटीन काइनेसिस को एक्टिव कर देना है। आपके पास साइक्लिक एमपीपी तो यही काम कर रहा था ना। मैंने आपको एक एग्जांपल बताई, प्रोटीन काइनेस ए, भाई प्रोटीन काइनेस सी भी तो हो सकते हैं ना, डिफरेंट हो सकते हैं ना एंजाइम्स। अच्छा, इन दोनों ने काम क्या कर दिया कि प्रोटीन काइनेसिस की एक्टिवेशन करवाई। अब एक चीज़ जो बच्चों आप लोगों ने यहाँ पर याद रखनी है कि जब भी आप बुक्स उठाओगे, गूगल करोगे, रिसर्च आर्टिकल्स देखोगे, उसमें मेंशन होगा कि आपके IP3 ने क्या किया कि IP3 ने कैल्शियम की रिलीज करवाई, कैल्शियम की IP3 ने रिलीज करवाई, जबकि डैग ने क्या किया इस केस में, डैग ने कैल्शियम की इनफ्लक्स करवाई। ठीक है, अब दोनों वर्ड से डिफरेंट है ना, रिलीज एंड इनफ्लक्स। भाई जब मेरे पास रिलीज का वर्ड आ रहा है, इट मीन्स मेरे सेल के अंदर ही किसी ना किसी किस्म के कोई स्टोर्स हैं जहाँ से कैल्शियम रिलीज कर जाएगी। वो स्टोर मेरे पास डेफिनेटली कोई ऑर्गेनल है जो मेरे सेल के अंदर प्रेजेंट है, और इस ऑर्गेनल का नाम है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद है एनाटॉमी में पढ़ा था। अब मैंने कहा इनफ्लक्स करवाई, इनफ्लक्स में क्या होगा कि मेरे सेल के ऊपर चैनल बना होगा, चैनल से कैल्शियम अंदर आ जाएगा, ये इनफ्लक्स होगी ना, विद इन दी सेल आ गया। रिलीज क्या थी, IP3 ने करवाई, डैग ने इनफ्लक्स करवाई। IP3 ने रिलीज करवा दी आपके सेल के अंदर कैल्शियम के स्टोर्स से, और आपके डैग ने इनफ्लक्स करवाई बाय एक्टिवेटिंग दी चैनल्स। क्लियर। अब जी जब कैल्शियम की इनफ्लक्स होगी, कैल्शियम की रिलीज होगी, अब आपको पता है जी देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है, मैं बार बार हार्ट को कह रही हूँ ना कॉन्ट्रैक्शन होगी, भाई ये चीज़ हम लोगों ने अभी आगे जाके ANS में इसको डिस्कस करेंगे। सो बच्चों अब आज आप लोग नेक्स्ट डायग्राम के ऊपर इसको जल्दी से ओवरव्यू कर लेते हैं। इसमें दिखाया गया है भी, देखो ऑरेंज कलर का आपका सबसे पहले फर्स्ट मैसेंजर लाइगेंड आकर अटैच किया आपके जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के साथ। ऐसे ही है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के साथ देखो आगे जाके GTP अटैच हो गई, GTP इसके साथ अटैच होगी। अब जी मेरे पास से आगे जाकर क्या हुआ, जब GTP अटैच होगी, मेरा जो अल्फा GTP कॉम्प्लेक्स बना, इसने जाके फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिव करवा दिया। फॉस्फोलाइपेज सी की एक्टिवेशन के बाद अल्टीमेटली मेरे पास IP3 और डैग बने। अभी तक किसी ने ये नहीं पूछा कि जब हम लोग साइक्लिक एडिनल साइक्लेज को डिस्कस कर रहे थे, वो ATP को कन्वर्ट कर रहा था इनटू साइक्लिक AMP। ये मेरे पास IP3 और डैग आखिर आए कहाँ सर हैं, आखिर किसी प्रोडक्ट की ब्रेकडाउन हुई है ना। भाई ब्रेकडाउन किसकी हुई, देखो आपकी स्लाइड के अंदर मेंशन है PIP2 की। बच्चों फॉस्फोलाइपेज सी ने
किसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया? क्योंकि ये एंजाइम है, इसको किसी का ना किसी सबस्ट्रेट पे तो एक्शन परफॉर्म करना है। तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने याद रखना है, फॉस्फोलाइपेस सी ने भाई एक्शन परफॉर्म किया PIP2 के ऊपर। PIP2 क्या होगा? फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल डाई या बायफॉस्फेट। देखो ना 2 का वर्ड आ रहा है ना, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल डाई या बायफॉस्फेट, दैट विल बी फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल 4,5 बायफॉस्फेट। उसने ब्रेक डाउन करके IP3 बना दिया, ट्राईफॉस्फेट बना दिया, 1,4,5 ट्राईफॉस्फेट बना दिया। मेरे पास बच्चों फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल जो है दैट इज़ बेसिकली बायफॉस्फेट इज़ बेसिकली फॉस्फोलिपिड कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब बताओ मुझे एडिनाइल साइक्लेस का सबस्ट्रेट कौन सा था? एडिनाइल साइक्लेस का सबस्ट्रेट कौन सा था? ATP। एडिनाइल साइक्लेस ने क्या किया? ATP को कन्वर्ट कर दिया इनटू साइक्लिक AMP। देन मेरे पास दूसरा एंजाइम जो मैं GQ प्रोटीन में पढ़ने जा रही हूँ दैट इज फॉस्फोलाइपेस C। फॉस्फोलाइपेस C ने क्या किया? PIP2 दैट इज फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल बायफॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया IP3 और डैग के अंदर। तो भाई एडिनाइल साइक्लेस का सबस्ट्रेट कौन सा है? एडिनाइल साइक्लेस का सबस्ट्रेट इज ATP, फॉस्फोलाइपेस का सबस्ट्रेट इज द PIP2। अच्छा बच्चों, अब जी हम लोग IP3 तक पहुंच गए। अब देखो IP3 ने मैंने कहा विद इन द सेल के अंदर स्टोर हाउस है कैल्शियम का, जहाँ से कैल्शियम को अब रिलीज करवाना है। देखो IP3 ने अब बच्चों जाकर एक्शन कहाँ करना है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जी अब कैल्शियम डिफ्यूज करके बाहर नहीं आ रही है। मेरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी एक चैनल है, चैनल का नाम है IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल। ठीक है, अब देखो जी IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल, यहाँ पर IP3 ने आगे जाके चैनल पे काम किया। साइक्लिक AMP ने भी आगे जाके चैनल्स पे काम किया था ना, यहाँ भी IP3 ने आगे जाके चैनल्स पे काम किया। भाई जब इसने कैल्शियम चैनल्स के ऊपर काम किया, उसको एक्टिवेट करवा दिया, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम बाहर आ गई बाहर। दूसरी तरफ कैल्शियम कहाँ से आ रहा है? इनफ्लक्स होके विद द हेल्प ऑफ द डैग। अब जी यहाँ पर कैल्शियम रिलीज हो गया, आपके साइटोसोल तक कैल्शियम आ चुका है। क्लियर है यहाँ तक? आगे जाके जी हम लोगों ने ये डिस्कस करना है, अब कॉन्ट्रैक्शंस आएंगी, एक्टिवेशंस आएंगी। ठीक है, आगे जाके ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करनी है। ठीक है, अब अभी लेते हैं दूसरे चैप्टर पे ब्रेक लेते हैं। बच्चों एक चीज़ याद रखो, मैं जब आपके पास डिस्कस कर रही थी ना डैग की, डैग ने आगे जाके जी क्या करना है? मज़ीद फॉस्फोकाइनेस C को भी एक्टिव करना है। यानी कि एक मेरे पास जो मैसेंजर जनरेट हुआ, ठीक है, मॉलिक्यूल्स बने, वो आगे जाके मल्टीपल फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? अब मैं रिसर्च आर्टिकल्स स्टडी करूँ ना, उसमें आते डैग ने क्या किया है? प्रोटीन काइनेस C को एक्टिव किया, साइक्लिक AMP के लेवल को बढ़ा दिया, यानी कि आगे जाके मल्टीपल फंक्शनिंग हुई, जिसके बाद आपके पास इफ़ेक्ट्स आएंगे। कैल्शियम जो रिलीज़ हुआ बच्चों, उसने क्या किया कि उसने प्रोटीन काइनेसिस C की एक्टिवेशन करवाई, साइक्लिक AMP के लेवल्स को बढ़ाया, फिर उसके बाद आपके पास इफेक्ट्स आए। सेकंड फिगर देखो, सेकंड फिगर क्लियर है आपको? सेकंड फिगर में भी ये फॉस्फोलाइपेस C एक्टिव हुआ, ये नहीं दिखाया कि भी मेरे पास IP3 और डैग बना कहाँ से, आपको पता चल गया PIP2 से बना। अल्टीमेटली डैग और IP3 ने साइटोसोल के अंदर भी आपके कैल्शियम के लेवल्स को इंक्रीज़ करवा दिया। अब मैंने कहा ना कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ हो गया। ठीक है बच्चों, देखो कैल्शियम आप देखो इस फिगर के अंदर कहाँ जाकर एक्ट कर रहा है? ऑरेंज कलर का कौन सा मॉलिक्यूल दिखाया गया है? PKC। अभी मैंने बताया दैट इज प्रोटीन काइनेस C। अब प्रोटीन काइनेस C एक्टिव हुआ, वही काम हुआ जो प्रोटीन काइनेस A ने करना था, प्रोटीन्स की फॉस्फोरिलेशन करवाई, चैनल्स की फॉस्फोरिलेशन करवाई। ठीक है, क्लियर? अब ये था आपका G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर।